स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलिसिस के बारे में। सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें कि प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में होता क्या है कि सेल्स जो हैं वो लूज़ करते हैं वाटर को इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब अगर हम बात करें इस डेफिनेशन में कि सेल्स क्या हैं और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो उनके काम करने का यूनिट है और जिस चीज़ से वो बने होते हैं, वो क्या है, वो है सेल। अब सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं जब उन्हें सोल्यूशन में रखा जाता है और फिर सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक हो तो सेल्स जो हैं वो वाटर को लूज़ कर देते हैं। और जब वो वाटर को लूज़ कर देते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस। और जो सेल है वो खुद क्या हो गया है, वो हो गया है प्लाज्मोलाइज्ड। यानी कि प्लाज्मोलिसिस जो है ये टर्मिनोलॉजी है और प्लाज्मोलाइज्ड जो है ये हम कहेंगे उस सेल को। और अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, तो सोल्यूशंस जो हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बेशक वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन सेल्स हों, अगर हम उनकी बॉडी की बात करें उनमें 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। और वो 3 टाइप के सोल्यूशंस जो हैं अगर हम उनकी बात करें कि वो किस बेस पे होते हैं, तो वो होते हैं सोल्यूट कंसंट्रेशन की बेस पे। और वो हैं कौन से? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। और उनमें से हाइपरटोनिक जो है उसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस होता है। अब अगर हम यहाँ पे इन तीनों पहले सॉल्यूशंस को समझ लें तो फिर हमें प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम बात करें कि क्या है, तो सॉल्यूशन कहते हैं होमोजेनाइज्ड मिक्सचर को, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई और चीज़ ऐड हुई हुई हो और अगर हम बात करें तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, वो जो दूसरी चीज़ हम उसमें डालेंगे वो डिज़ोल्व हो जाए। यानी कि अगर हम एक ग्लास में या एक कप में वाटर ले रहे हैं और उस वाटर के अंदर हम सॉल्ट या शुगर ऐड कर रहे हैं, तो वो सॉल्ट या शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, वो एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब उस सोल्यूशन में जो हमने सॉल्ट या शुगर डाली है जो कम अमाउंट में है, उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये सोल्यूट है। अब सोल्यूट जो है अगर हम उसकी बात करें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो एक जैसी होती है, यानी कि विद इन द सेल, और उसके जो इन्वायरमेंट होता है उसमें एक जैसी होती है। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में ये जो है ये सेल का हिस्सा दिखाया गया है, ये जो ब्राउन कलर का है, और ये सेल की जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, ये उसकी बाउंड्रीज हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती है, और ये जो है ये सेल वॉल है जो कि प्लांट के सेल में मौजूद होती है। यानी कि ये हम कह रहे हैं कि ये सेल कौन सा है, ये हमने प्लांट सेल का हिस्सा लिया है। अब ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है और ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे वाले सर्कल हैं ये सोल्यूट को शो कर रहे हैं। तो इन दोनों में यानी कि विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। तो इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मीन होता है सेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। अब अगर हम आ जाएं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो वर्ड जो है हाइपो, हाइपो कहते हैं लो को, यानी कि बिलो को। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो है उसकी सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो सोल्यूशन है जिसमें वो सेल मौजूद है, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो हम कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड टाइप, तो थर्ड टाइप कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन को। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो वर्ड है हाइपर, हाइपर कहते हैं मतलब अबव, यानी कि इसमें क्या है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिस सेल जो है ये जिस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ये सोल्यूशन है और ये उसके अंदर सेल मौजूद है, तो सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब जब सेल को इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है कि सेल जो है वो वाटर को लूज़ करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लूज़ करता है वाटर तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कहा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स कम है, यानी कि वाटर कम होगा और सोल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए हम एरो जो है वो ऊपर की तरफ जो लगा रहे हैं ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि इसकी मिकदार या अमाउंट ज़्यादा है। अब जब इसकी सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की कम है तो वाटर जो है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जब हम इसको प्लांट के सेल
सेल को प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और प्लांट का जो सेल है वो वाटर को निकालने शुरू कर देता है, यानी कि सेल से बाहर की तरफ वाटर जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि एक गैप बन जाता है और गैप जो है वो क्यों बनता है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये वो सेल दिखाया गया है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का सेल है। अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का सेल है, अगर हम इसकी बात करें कि उसमें होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट सेल है ये बिल्कुल फ्लैसिड हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, फ्लैसिड हो गया है का क्या मतलब है? फ्लैसिड का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें, यहाँ पे आप ये जो सेल है ये देख सकते हैं कि ये भी फ्लैसिड सेल है, और अगर हम ऊपर जो हमने डायग्राम रखी थी इसमें देखें तो ये भी एक फ्लैसिड सेल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप बन गए हैं। ये जो गैप है अगर हम इन पे मार्क कर लें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये गैप मौजूद है, यहाँ पे भी गैप मौजूद है। तो ये गैप्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन गैप्स की वजह से क्या है कि सेल की जो अपनी शेप है वो मेंटेन नहीं रही, और जब सेल की शेप मेंटेन नहीं रहती तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो फ्लैसिड हो गया है। और जब प्लांट के अंदर, प्लांट की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो उसके सेल्स होते हैं, जब वो फ्लैसिड हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो हमें विल्टेड कंडीशन में नज़र आती है, यानी कि हमें उसकी वजह से क्या नज़र आते हैं कि पौधे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं। ये जो इनके अंदर और जो यहाँ पे गैप मौजूद है अगर हम उसकी बात करें तो ये जो गैप है ये फिल हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, यानी कि जिस सॉल्यूशन में ये मौजूद होते हैं वो सॉल्यूशन जो है यहाँ पे अंदर आ जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि वाटर जो के मॉलिक्यूल जो थे वो वाटर जो है वो बाहर जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन था जिसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम HS से जाहिर करें, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है ये इन गैप्स के अंदर आ जाएगा। और जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर जाने लगते हैं सेल से, तो हम कहते हैं कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है और सेल जो है वो है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में।